उसका लगन टीका चढ़ाया राजा नल के बड़े भैया पुष्कर के छोरा किशन लाल को। हाँ, क्योंकि राजा नल को छोरा तो 8 वर्ष को हो और लड़का चाहिए 20 वर्ष का। बिल्कुल। तो 20 वर्ष के किशन लाल भतीजा को चढ़ा दियो और बारात सज के 3,13,000 की बारात सजी। रानी ने बैरवानी ने दोनों छोरा सजाए के तैयार कर दिए दूल्हे बनाए के। हाँ, महलन में सजाए दिए वरना लग रही करना। अपने बेटा किशन लाल को श्रृंगार करो दुबहती रानी ने। आहा, ऊपर कर ले। गोरे गोरे हाथ रचाई दई थोड़ा ये बालक बच्चे इधर उधर सामने से घूमते हैं ना तो हमारा ध्यान चलो जाए। इसलिए मैया बहन से निवेदन है बालक ने थोड़ा संभाल कर रखो। और ये बालक है ना, हाँ, तुम सुनो री कहा इन बालक ने तुम बावड़े मत समझो। क्यों? भाई अरवानी तनु जानिए बालक कछु जाने ही ना। नहीं जाने। ये बालक बहुत जाने। जाड़े का महीना है। हाँ। भाई अरवानी ना समझे बालक कछु जाने। दरिया रोटी खवाओ सांझ को 5-4 बालक ने ये खाट में पटक दे ऊपर रिजाई पटक दी। सो जाओ रात को जाड़ो पड़े। 7 बजे रिजाई पटक दे बालक ने। हाँ, बालक मेरे ससुरे इतने चतर हैं। कैसे? ये सोए ना है। ये कहा करें? रिजाई में तो देखते ही रहे कि मम्मी पापा पैसा निकाल रहे। समते न्यू कह रहा हूँ बालक ने टटुअर के धारे करो। हाँ, जब चारो दाव बेटे जमी धर दियो। न इन्हें देख लियो करो। पर तुम्हें थी रानी अपने बेटा किशन लाल को सजाए रही। कैसे सजा रही साहब? गोरे गोरे हाथ रचाई दई मेहंदी माथे पे चंदन की बेंदी। बेंदी में एक धर दियो बेंदा खिलरा बागन को सो गेंदा। निजर गुजर को कर दियो जतना जाके हाथ पे हाको कंगना। कखना लखन भैया मासरपुर वाले की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मिला है। हाँ रामराज भैया की तरफ से 100 रुपया मिले हैं। धन्यवाद करता हूँ। बहन बेटियों गुजर में पैदा हो जाऊं तो हंसवे को स्वभाव है बस। नहीं दरों तो मुँह चीर के देखोगी ना दरों तो दौरो धक्के नहीं करूंगा कारो दाग ना है कुछ। 55 देखो ये बेटी बैठी है ना ये देवी है। बेटी तो देवी होती है। बेटी का सम्मान करो बेटियों की इज्जत करो। और ये 100 रुपया भाई रामराज भोजपुरा वाले ने दिए हैं। कोई मैया बहन ने 100 रुपया ले लो। 100 रुपया और मिला लीजिए 200 है जाके। और अब के सोमवार को 200 रुपया को पेठा की मिठाई लाए के छोटी छोटी कन्यान को बांट दीजिए। तुमको धर्म मिलेगा हमें भी धर्म मिलेगा। इनको रुपया सही लग जाएंगे। 100 रुपया और मिला लीजिए। 100 मैं दे रहा हूँ 200 रुपया की कन्यान को मिठाई बांट। जो अपने हाथ से कन्याओं को मिठाई खवाता है हाँ। के उसके घर को भंडार भर देता है। ले लो ना कोई ले लो। अब शर्म की बात ना बेटा। 100 रुपया और मिला लीजिए कन्यान को मिठाई बांट दीजिए। तू ले ले रही मलूक से। धन्यवाद। इस बहू को धन्यवाद देता हूँ बेटा। 100 रुपया सुनिए एक बात सुन जा। 100 रुपया मिलाइयो थारी में हल्दी धरियो कन्यान के पावन के हल्दी लगाइयो माथे पे हल्दी को तिलक लगाइयो कन्यान को ढोक दीजियो। भगवान तेरे घर को सदा भंडार भरा रहेगा। यह हमारा आशीर्वाद है।
बेटा सज गयो चारों जामा, पैरों चूड़ीदार पजामा। राजा किशन लाल की कहीं न जावे, सिर पे मोहर झकोरा खावे। 8 वर्ष को ढोल कुमर बोलो अपनी मैया ते कैसे? मैया ही किशन लाल भैया है, चिलकनो क्यों बना रही है? बोलो बेटा या ब्याह होएगो, फिर का होएगो मैया? जाके बारात जाएगी, फिर का होएगो मैया? फिर याके फेरा पड़ेंगे, फिर दुल्हन आवेगी, फिर का होएगो मैया? अब बताओ बरी यहाँ तक का बताऊं? तुमको पता ना है दुल्हन आ जाए जब का हुआ है? अरे घर में खुशी हो जाए और का हुआ है? अच्छा तो ढोल कुमार बोलो मैया क्या? अरे मैया मोए भी ऐसो ही बनाई दे, मेहंदी हाथन बीच रचाई दे, दूल्हे मुए कनवाई दे, छोटी सी दुल्हनिया लाई दे, दोनों बेटा सजा दिए और बैरबानी ने मंगल गाए और आचर नेक कियो मैया ने जब रथ में बैठाए। सज के तैयार थी, रानी दुमहती 10 पहिया के रथ में बेटान को बैठाने लगी। तो अपना अंतिम दूध का नेक किया। कैसे? इनने पूछो दूध को नेक कैसे हो मैया? बड़ी बूढ़ी तुम तो जानती होगी, छोरा ने ब्याह खिना में जब दूध पीवा में कना, इसका बड़ा महत्व है। चाहे डोकरी 85 वर्ष की हो, दूध तो कहाँ हुआ के पर निये गए। हाँ करें। ले बेटे, आजकल तू बाल आश्रम में रहा, अब तू गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, अब तुझको अंतिम दूध का नेक करती हूँ। छोरा बैठा दिए और लोगों क्या? 5 बजे गए गढ़नरवर में, सज के चले बराती है। अरे सज के चले बराती है भाई, सज के चले बराती है। 5 बजे गए गढ़नरवारा में, सज के चले बराती है। लोगों 5 बज गए गढ़नरवर में, सज के चले बराती है। उड़ने उड़ने घोड़ा जाए रहे, भगने भगने हाथी। अरे भगने भगने हाथी भैया, भगने भगने हाथी है। उड़ने उड़ने घोड़ा जाए रहे, भगने भगने हाथी है। अरे मेरी सुनियो ध्यान लगाए, और पंचो मेरी सुनियो ध्यान लगाए। 15 अल्लाह मत करो भैया, 15 दिना चले मार्ग में, अरे पंचो पहुंचे बंगाले में। अरे जाए भैया बंगाले में जाए, अरे जाए बच्चों बंगाले में जाए, अरे जाए भैया बंगाले में जाए। 15 दिना
बारात चली तो लाडले लोगों बंगाल देश में पहुंच गए। मनसुख गुर्जर ने कही, माइक साइड करो, ओए हम पे ध्यान रखो, माइक से इसको कम मत पड़ने दो। बंगाल देश में जब पहुंचे, मनसुख गुर्जर ने कही, नल भैया क्या 15 दिन हो गए बारात को चलते चलते, यहीं रोक दो। हाथी घोड़ा दानो पानी खाएंगे, बिल्कुल बारात इनको ताजा भोजन बनेगा, नाया धोई करेगी बारात, 15 दिन है दादा, बिल्कुल विश्राम करेंगे। बंगाले के मेंढे पे बारात को रोक दिया। क्या होता है? हाथी इनको गंडा पड़क दिया, घोड़ा इनको दानो घास बैठ दियो, बारात इनको खीर, लठ बजवे लगो। सारी बारात रात को सोई गई। सब तंबू के बीच में एक बड़ो सो तंबू तानो, वहां में दोनों छोरा सुबाए, ढोल कुमार और किशनलाल, जिनको ब्याहो दूल्हे और बंगालो देश कैसो तबने ना देखो होएगो ना, मैं जरूर देखो है। कैसो 8 साल रहो बंगाले में, एक जादूगरनी के फंदा में पड़ गो, 8 साल रहो। वो तो काऊ ने मुझको रास्ता बता दे, जाते हो धूप हो, एक नदी है बंगा उस एरिया में, उस नदी के घास में जादू होता है, तो वन वो बता दे, जा तो घास फास इकट्ठो कर करा के मैं निकलिया होता नहीं, वहीं रहता अब तक ढोला बजतो रहता। भैयरवानी भोजन की मालूम, एक आदमी पे 8 रहे, अच्छा एक आदमी पे 8 भैयर बने, और बांग्लादेश की कंठन में है कि पानी देख ले, चलो जाइयो काऊ जानो मौज रहे साहब। 11 बज गए, क्या होता है? रात हो गई। और जब 11 बज गए, मनसुख गुर्जर राजा नल ने अपने पास बुलाया। क्या कहा, क्या बोला? और मनसुख गुर्जर ने एक बात कही, राजा क्या? मेरे वीरन, क्या ये बंगालो देश चौकस, ये माइक में का आग लग रही है, बंगालो देश चौकस रहियो, मनसुख भैया यहाँ जादूगरन ते परे नाए। बेस देख भाई मनसुख, ये जादूगरन को देश है, हम यहाँ तीर तमंचा तलवार नहीं चलाई जाती ना, यहाँ जादू चलाया जाता है। बिल्कुल। तो मनसुख गुर्जर कही, भैया मोए का करना पड़ेगा? वाह बता। मनसुख गुर्जर तो एक काम करना पड़ेगा। वो कौन सा? तो मेरा विश्वास पात्र है, और मेरे पगड़ी पलटा यार, क्या जितना भरोसा मोए तेरो है मनसुख, संसार में किसी का भरोसा नहीं है ना, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। वो कौन सा साहब? और राजा नल ने मनसुख गुर्जर को कौन सा काम सौंपो, बड़े ध्यान से सुना। केरवा बजा दे, बजा दे। ध्यान लगा के सुन गुर्जर के, कर दे इंतजाम बड़ो कहरो, जा तंबू में छोरा सोरे तू ही लगइयो। तूने सुना? हाँ भैया, हाँ
जिस तंबू में छोरा सो रहे हैं अम्बे उसका तू पहरेदार होके रहेगा। बिल्कुल सारी रात पहरा लगाना, क्यों कहीं बातन ते सद जाए मोखो। सारी रात जाग तो रहियो, कहीं है जाए संग में धोखो कहीं धोखा ना हो जाए। क्योंकि ये बंगालो देश है, इसमें नर नारी जादूगर हैं। मनसुख गुजर को वह तंबू का पहरेदार करके राजा नल अपने तंबू में सो गया। आहा पर पंचो क्या होता है? वो कर तरक बढ़ावे शाखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा, होएगो तो वही जो राम रच राखा। राम बनावे सोई बन जावे, बिगड़ी बनत बन जाए। और राम बिगाड़े भाई कौन सुधारे, राम सुधारे कोई बिगड़ैया नाय। सारी रात लगा मो पहरो, मेरे पंचो सुनियो ध्यान लगाए। आधी रात शिखर ते डरी गई, दो जादूगरनी गई आए। दो जादूगरनी, तेली की बेटी, कहा नाम हो? बड़ी छोरी को नाम है चंपा और छोटी को चंदन। बहुत अच्छे नाम है। अच्छे नाम का उम्र पूछ ले। कितनी वर्ष की? बड़ी लड़की कितने वर्ष की? 20 साल की और छोटी 14 वर्ष की। ठीक ठाक। एक बात बता दूं, मेरी बात मजाक पे बहुत ले जाए दुनिया, कैसे? जबकि मैं कहूँ साक्षी हूँ। हाँ पहले थे। कोई देख लीजिए अपने गाँव में, कहा कोई छोरी ऐसी होए कैसी? जाको ब्याह ना हुए मैया बापन पे। हाँ और बेचारी छोरी है कि 25-30 वर्ष की। बिल्कुल। वो छोरी माऊ कोई ध्यान से देखियो, हाँ वो बेटी ऊपर को देखती हुई नहीं मिलेगी ना, वाकई निगाह नीचे कोई रहेगी। हाँ 25-30 साल की कोई बेटी हो गई, वह को ब्याह ना भयो। वह लड़की कोई प्रेम भरी नजर से देखना, वो छोरी ऊपर को देखती नहीं मिलेगी, नीचे कोई नजर। पर ये 13-14 साल की है नहीं, ये फुटबॉल जियो टावर इनने तुम समझ लियो CID तरंग ज्यादा है। ये मीडिया वाली है। छोटी छोरी तेली की 14 वर्ष की है। हम में साहब बड़ी तरंगी। जब देखो कहा कि बंगाले के देश पे, अरे बहना सुन रहे बचन हमारो, बंगाले के मेढ़े पे जी काये को है रहो है उजारो। आज ये मेढ़े पे ही उजीता कैसे है रो? ये कैसे से चंदन है रो? बड़ी छोरी ने, बड़ी जादूगरनी ने न्यू कह दी बेना, कहा काउ राजा की बारात जा रही है, हम सो डट गई है। बिल्कुल। और छोटी छोरी ने पलट के न्यू कह दी, कहा कह दई? अरे कभी देखी ना है राजन की बारात, और बहन मेरी चल के दिखाला अपने सन्ना। बेना कभी राजान की बारात नहीं देगी, न दिखाला राजान की बारात कैसी हो। देखियो बारात ते 4 खेत दूर रथ ठाड़ो कर दियो, और रथ में ते उतर के दोनों जादूगरनी वो सोती हुई बारात के बीच में। तो सारे जवान सो रहे थे,
हम में रात के 2:30 बज रहे सो नहीं हो साहब। और 2:30-3 बजे तो कोई जगवई आई जगेगो, सब काई को जगेंगे। हाँ कोई मतलब होएगो तो जगह क्यों जगह बिना सब काई को जगेंगे बिना कोई ना जगह। ए भैया कोई जगवई आई जगेगो। अच्छा सब बारात सोए रही। हाँ आगे गई तो देखा क्या एक जवान हम में एक तंबू का पहरा लगा रहा है, हाथ में तलवार लेके। छोटी छोटी छोरी ने पूछी, जी जी कहा ये तंबू को पैर काई को लग रहा है? ये कहा चक्कर है। और बड़ी छोरी ने बहलाई, तू बावड़ी है क्यों? ये बारात को मालदार छोरी दुल्हनन को जर्जेवर होएगो ये तंबू में। हाँ जन्म चोरी चकोरी के मारे पैर लग रहा है और छोटी छोरी ने यम घुसाए के दिखा। हम मैंने घुसा तंबू में घुसा के देखा घुसाए के दिखा कहा माल है यम। देखो अरे बावड़ी कहा तलवार लेके पैर लगा रहा है। हाँ, ई हाँ। तंबू में कैसे घुसन देगो? बोला आप जादू करनी है ना। बिल्कुल अवाल सुबाऊ या तो सारे ऐसे ही एक मंत्र पढ़ के मारा, मोहन ते मोहे सकल मंदन ते मुखबूत निद्रायस्ता महायोगे परवाय नंदता। नल पुराण का श्लोक है। जय हो। शयन मंत्र को जाप करो और नींद के मंत्र के असर से मनसुख गुजर के हाथ में तो तलवार छूट गई, धीरे धीरे धरती पे सोएगा लंबो सो और दोनों जादूगरनी उस तंबू में घुस गई। कैसे मैया बहनों अब जो यहाँ के मैं आगे गा रहा हूं इत्यारी सुनने की बात है। मैं अपने गुजर समाज में वीरता पैदा करने वाला काम करता हूं। जय हो। और मेरी गुजर समाज में बलवान बेटा बेटी कब होंगे? कब? जब तुम मेरी बात सुनोगी। अब बूढ़ी बड़ी के जिनके बालक है ते बंद हो गए वो भी सुनो, जिनके हैरे वो भी सुनो। बिल्कुल। आज मुझे 17वां दिन है, 17 दिन से चल रहा हूं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, फिर परसों पल्ले दिन आयो भरतपुर में आयो, सो गए तो वहां रहे। 24 तारीख को ठाली टिक्कड़ मारे, फिर सकारे यहाँ आ गए, 25 को 26 को यहाँ आ गए। अब कल दूसरी जगह चले जाऊंगा, परसों के दिन फिर बयाने में आ जाऊंगा। बीजेपी वाले इनकी पैसा हुआ, हमारी पार्टी तो कोई मतलब ना है, हमने जो बुलाए वही पार्टी है। अब वोट डाले जब अलग बात है। और सही बात है, जो लोग सचिन से प्यार करेगा वही हरिराम के दिल को भरेगा। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई अलग जंत्री हो, कोई हो, जो सचिन से प्यार नहीं करता है वो हरिराम के दिल को नहीं भर सकता। हमारे समाज का एक बालक है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। मेरे लोगों, और जितनी बेटी बहन मैया बैठी हैं, तुम इतना कहना कर दो, गुजर जाति के घर घर में एक एक सचिन पैदा कर दो। जय हो। पायलट उसका नाम नहीं है, पायलट तो वो बाप जहाज चलाते थे। पायलट एक डिग्री है, ड्राइवर था। अच्छा बात ठीक है, ध्यान से सुनियो। सचिन पैदा करने तुमको, लेकिन होंगे कैसे? कैसे होंगे? जब वो जादूगरनी तंबू में घुसी, हाँ, तो एक पलंग पे दोनों लड़का सो रहे, दुपट्टा ओढ़ के। आहा, क्या होता है? जादूगरनी ने कहा करो, कहा करो। बैठ गई पार्टी पे और सोते हुए छोरा
बच्चों हाथ धरे, छाती पे एक पलंग पे दो लड़का सोए रहे, हम बे एक या पार्टी पे बैठ गई और एक या पार्टी पे बैठ। पर सबसे बुरी बात तो ये है कौन सी कि हरि राम कहे तो सांची बात है, हम बे और दुनिया वाय पतो न जन कहां ले जाए, उड़ान भर जाए। ये बुरी बात दिल में मत सोचे करो। और मैया बहना एक बात बताओ, सांची बात तो ये मेरी धर्म थे, ए बैरबानी पार्टी पे बैठ के सोते आदमी की छाती पे हाथ धर दे तो ट्रैक्टर से ना चलेगा। मैं कैसे करूं अभी बात बताया अभी कोई बात कोई हम कहें तो सांची है, अच्छा वो अब कैसे करें। अच्छा हाथ धरे छाती पे पार्टी पे बैठ गई जादूगरनी, एक या पार्टी पे एक या पार्टी पे, छोरान के छाती पे हाथ धर दिए, धीरे धीरे दुपट्टा हटायो, और जब मुंह पे ते दुपट्टा हटायो, हाँ राजान के छोरा आए, मलूक तो है ही दादा, बिल्कुल बढ़िया तंदुरुस्त है। आहा और तंदुरुस्त बालक कब बने? कब बने साहब? जब 2-3 साल मैया को दूध पीवे। जितना माँ का दूध पिएगा उतना ही हष्ट पुष्ट बलवान होगा। पर मैया कहा तुमको हाथ जोड़ू, कैसे? इनने साल 1.5 साल तो पी लेने दिया करो दूध। 5-6 महीना में भी और जो दोबारा किलो बढ़ जाए। हे राम राम, तो बालकन के हाल बेहाल है जाए, धीरे धीरे बतरे लो, बालकन के हाल बेहाल है जाए, कौवा किसी नारेगी, बालकन के आशा पत्र लटक रहे, डॉक्टर के ढिंगे, डॉक्टर हमारा छोरा देखियो दूध ही ना पीवे। डॉक्टर ने देखा, माँ अरे बहन जी इसको माँ का दूध पिलाओ, माँ को दूध कहाँ से पीवे, यहाँ पर खिंचे ही ना है। अरे इतना कमजोर क्यों है? भगवान जाने। कितने दिन का पहला बच्चा, कितने दिन का है डॉक्टर साहब? पहला बच्चा 13 महीना का है। ये कितने दिन का है? ये 3.5 महीना का है गो। तो बालक कितने दिन में है गो? 9 महीना में। जान ना हुई, जान नहीं धर लियो कि तुमने भी दूसरा। अरे कछु सबर पे रियो करो, तुमको हाथ जोड़ू, काई कोई गुजरने बर्बाद कर रही हो। तो भाई मेरी बात, मैं बड़ी पते की बात कह रहा हूँ, ये सब समझ रही है बेचारी। फिर क्या करेंगे? कहा करूँ डॉक्टर साहब, क्यों? हमारी तो पीएससी ना खा। अरे इतनी जल्दी बच्चा के, अरे डॉक्टर साहब क्या करो, मेरी नीची सो है। ओ तेरी सो हम पे उठवा ले कल्टीवेटर। पर लोगों क्या? मेरी माता बहन बेटियां, मारी लाडली सरदारी, उन छोरान के रूप, उन छोरान के हाव भाव देख के वो जादूगरनी क्या विचार कर रही हैं, ये मेरे गुरु नत्थी बाबा ने मुझे सिखाया। क्या? झूल ना बजाओ। और जा बात मैं कह रहा हूं, या बात पे गौर करियो मैया बहनों, हंसी मजाक सरदारी, हंसी का माहौल छोड़ करके मेरी बात पे ध्यान देना। अब मैं कौन सी बात कर रहा हूं, जादूगरनी क्या विचार कर रही है कि बेटा कैसे होने चाहिए, अच्छी संतान पैदा कैसे होनी चाहिए, अच्छे बालक कैसे पैदा होने चाहिए। ये थोड़ी सी मेरी बात ध्यान से सुने मेरी माता बहन बेटियां, मेरी लाडली सरदारी, मेरी मैयाओं। अगर तुमको भूरो भक्क बालक पैदा करना है, अच्छो बालक पैदा करना है, भगत बालक पैदा करना है, के चोर बदमाश बालक पैदा करना है, के कारो बालक पैदा करना है, के भूरो भक्क बच्चा पैदा करना है, या के कैप्सूल मेरे ढिंगे में दूंगा। नियम है, मैं तरीका बताऊंगा दादा, तरीका, वही तरीका से बालक पैदा करियो। हरि राम की गारंटी है, जैसे कहोगे वैसे ही होएगा।
बात पहली कौन सी? के तुम्हें भूरा भक्क बच्चा पैदा करना है। मेरी मैया बहन मजाक पे मत ले जाना। तो एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? दूध पियो, घी डालो, दूध पियो, हरी साग सब्जी खाओ, ज्यादा पैसा वाले तो सेब खाओ, संतरा खाओ, मौसमी खाओ, और ज्यादा पैसा वाले तो पिस्ता खाओ, बादाम खाओ, और अमरजीत खाओ। अमरजीत जानो ना? ना। अमरजीत मैं बता दूंगा। अच्छा बालक पैदा होगा। कारो बालक पैदा होना करना है, चूल्हे की माटी खाओ, मुल्तानी खाओ, कारो बालक पैदा होगा। और बलवान बालक पैदा करना है, भगत प्रतीक का बच्चा पैदा करना है। बात मजाक में मत ले जाना मेरी बेटियों। सकारे सूरज निकलने से पहले खाट में से खड़ी हो, धरती माता को प्रणाम करो, धरती माता को ढोक दो। अगर तुम्हारे घर में सास जिंदी है तो खड़ी होकर ही धरती माता को ढोक दे के सास के पावन में ढोक दे लो। जब पेट में बच्चा हो, एक बात पूछना चाहूं, धर्म तो कह रहा हूं मेरी, झूठे हाथ मत उठाइयो। हाथ उठा के बताओ कौन कौन ऐसी माँ बहन बैठी है या सभा में जो अपनी सास के सकारी पावन में ढोक देती हो? बताओ, हाथ उठा के बताओ। एक भी ना है? सास के पाम दावे वाली एक भी ना है? अच्छे बालक कैसे पैदा करोगे भाई? अरे सास मर गई तो कोई और डोकरी मिले, एक आध महीना मुआ रख लो, मैं दाब दो तैयार है ना। अरे तुमको आदत तो पड़ जाए कम से कम। सास के पाम दाबो, घर में घी का दीपक जलाओ, शाम सवेरे जय जगदीश भगवान की आरती करो। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसमें अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे और होने वाला बच्चा भगत प्रवृत्ति का पैदा होगा। हरिराम की गारंटी। चोर बदमाश बालक पैदा करना तो खसमन को दारू पी वो सिखा दो। दारू पी के अगर नुगई ले 20-1 मिनट हमारे कने वे को देखी रो। ये धौलपुर को कोरिया है मेरे सारा। जब अब यहाँ से जाएगा 22 दिन हम जाएगा मीटिंग प्रोग्राम रोज के चल रहे ना, 22 दिन हम जाएगा। गेल में पी जा धौलपुरी सैदकपुर को है कोरिया 3 भैया रहे यहाँ के। मैया तो चुप रहे, बड़ी बूढ़ी है। या ये ढोल के बारे के 3 भैया हैं और 3 उनको बालक कह रहे, या आकार देख लो। मेरी मैया सिंगाड़े को हलवा खाए कर रही जब मैं पेट में हूं। पर अब की बात क्या? भैया गावे बारे ते बीच में बोले ना करे, हाथ जोड़े है आप शांति से सुनो। लेकिन मजाक की बातों को छोड़ करके इधर विधर जो दोनों जादूगरनी बैठी हैं वो ने लड़कान को देख करके क्या विचार कर रही है। राग झूलना गा रहा हूं। मेरे प्यारे और ये प्रसाद बारे निवेदन है, हम पैसा ने नहीं ले जाएंगे, हमने कुछ कर लेने दो, तुम सकारी ने कर एक बगल को धर दो, कहीं ने 4-5 इन्हें बांट बूट का कलेश काटो इनको और फिर यार ले जाओ खप्पर है। थोड़ी देर फिर जाएंगे। विचार कर रहे हो कैसे? तेरे ये बहना इनके कौन से मुल्क यो बतराए रही हे
मुलक है। हो अरे तो मेरी बहन जिनमें ऐसे बालक पैदा होता। वो कौन से मुल्क हैं ये बहना, वो कौन से इलाके हैं, वो कौन से देश हैं, और ये बहना वो कौन से मुल्क हैं, कौन से देश हैं वो। अरे मेरी बहन जिनमें ऐसे बच्चा पैदा होता है। अगली बात कहा विचार करो, गौर से सुनियो। क्या ये अरे इनके कैसे तो होंगे मैया बाप, इनके मैया बाप कैसे होंगे। अरे इनके कैसे तो होंगे मैया बाप। अब के टुकड़ा सुनियो। कहा इनके कैसे तो होंगे मैया बाप, जाने कौन बखत रुत लेगा। जादूगरनी विचार कर रही हैं वो कौन से मुल्क है मेरी बहन जिनमें इतने सुंदर बच्चा पैदा होते हैं, इनके कैसे होंगे मैया बाप, जाने कौन बखत ऋतु लेता है। ई मेरी बहन बेटियों ई बात सुनने की है। कौन सी ऋतु को प्राप्त करते हैं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, सुंदर बच्चा, बलवान बच्चा, विद्वान बच्चा, धनवान विद्वान बलवान बच्चा पैदा करना है तो ऋतु को ध्यान रखना पड़ेगा। रात के 2 बजे से पहले जो पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं, विद्वान बच्चा पैदा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? राक्षसों का पहरा होता है। 4 बजे चांदनी अच्छो बालक पैदा करने की ऋतु बताए रहूं। 4 बजे चांदनी रात हो, कृष्ण पक्ष हो, 4 बजे पुत्र, अच्छे पुत्र की प्राप्ति को दिल में धारण करके पत्नी पति संबंध बनाते हैं तो भगत बच्चा पैदा होता है। पर यह सोच लो तुम 4 बजे तक डट जाओगे का। भाई वो तो ऋतु 4 बजे की है। ये हंसवे की बात है। मैं तो पहले ही जान रहा हूं ये गुजर रही है, समझेंगे ही ना। तो छोटी छोरी ने न्यू कह दी। कैसे? ऊपर कर ले। पैरन बात शीस पे तोरी, पैरन बात मूंड पे तोरी, इनकी करके ले चल चोरी। चोरी
गांव में जाके ब्याह कर लेंगी ना रहिए सुवदी में। अरे गांव में जाके ब्याह कर लेंगी ना रहिए सुवदी में। और सोते हुए कुमर उठा लिए दोनों ने गोदी में। भैया दो हम बहने ई बड़ो छोरा 20 वर्ष को छोरी बड़ी जीजी 13 या को मेल है और मैं 14 वर्ष की हूँ। ई छोरा 8-10 वर्ष को है पर खवा पिवा के कर लूंगी। श्यानो गोदी में उठाए के ले रथ में पटक दिए। सोते सोते गांव को चल गई। 3:30 बज गए 4 बज गए। क्या होता है? अब दोनों लड़का रथ में सोए रहे। आहा 4-4:30 बजे आए। भोर भयो चिड़िया चहचानी जाग परे सब नरमुनि ज्ञानी। भोर भयो रब किरण पसारी त्रियन ने अपने चीर समारे मर्दन ने सिर की पाग समारी। और गांव जब नजीक आयो 3-1 मील गांव रहो जब छोटी छोरी बोली जीजी रथ डाटियो। क्यों? मैं तो या ते कहा बोलू बतराऊं ये तो 8-10 वर्ष को ही है पर तेरो बड़ो लड़का तेरी मेल को या पे ते जादू हटा या जगा या ते बोल बतरा देख या के स्वभाव देख नरम है गरम है। देख तो सही तक कैसो रथ डांट दियो। किशन लाल पर से जादू उल्टा किया। किशन लाल की आंख खुली ना बारात ना काका ना बाबा ना हाथी ना घोड़ा ना तम्मू ना डेरा ना चाचा मन से कोई ना। और 2 छोरी ढोल मुंह पड़ो और 2 लड़की और राजा को छोरा नू थोड़ी कहेगो तुम कैसे लाई मुए ना राजा को छोरा ऐसे थोड़ी कहेगो ना। कौन ये लड़कियों का तरह क्यों ला नमका कमरा खेला कमला किसने का तरह करो। छोटी छोरी बोली जीजी कहा पानी तो है मेरे ससुरे। अरे डूबो पड़ो पानी करंट है। ठीक है छोरा तो। अरे साहब छोरा बिल्कुल हीट पे आ रहा है। क्यों लाई कैसे लाई काय को लाई कहाँ तो लाई कब लाई क्या लड़की बोली कहा ये लड़का ये वरना देखो नहीं ऊपर कोई पटानो पड़े ने। हाँ तो मीठो बोलनो पड़े। बिल्कुल बोलना पड़े। कोई अपनो बनानो न दादा। हाँ तो मीठो तो बोलनो पड़ेगा भाई। बिल्कुल बोलना पड़ेगा। अच्छा देखो एक भैयर वानी कई छोरा तेनो कह रही ए छोरा कोई चाय चाय बारे छोरा सांझ को 8 बजे हमारे घर आइयो। सुन रो ना सुन रो सांझ को 8 बजे हमारे घर आइयो। अभी छोरा न्यू सोचेगो कहा इतनी रोबते बोल रही है हमें सांझ को 8 बजे हमारे घर आइयो। ये छोरा भी न्यू सोचेगो मैं कहीं जाऊं या घर भी क्यों जाऊं ना। इतनी रोबते कह रही है 8 बजे हमारे घर आइयो मैं कहीं जाऊं या घर सुधरी के को हम पढ़न दिया और ये कोई ये आदमी कह दे 8 बजे हमारे घर आ जाइए। अरे तुम बताओ ना साची ना करूं हमारे घर 8 बजे गांव में आग लग जाए लठ चल जाए गोली चल जाए पर वहां जरूर जाओ 8 बजे जाएगो साहब। अच्छा लड़की बोली लड़के क्या
अरे कोई किसी से प्रेम करता है तो इतनी कड़ी भाषा बोली जाती है क्या? थोड़े न टेम्परेचर डाउन कर ले, धीरे बोल, हल्को बोल, प्यार की बात बोल। मिठास लिया नहीं मैं राजा को लाड़ लो। तुम्हारी जात क्या है? बोला हम तेली की लड़की है, जादूगरनी है, विद्या के शहर की सबसे बड़ी जादूगरनी है। हाँ लड़के तेरा नाम क्या है? किशनलाल की मेरा नाम किशनलाल है। तो किशनलाल बोलो तुम क्या चाहती हो? लड़की बोली चाह में कहाँ है? हाँ तुम्हारा मेरा ब्याह है जाएगा, दोनों पति पत्नी बन करेंगे। बेटा बैठ जाओ, उधर मत कर गुड़िया, छोरी हो। अच्छा हल्ला नहीं करती बेटी। तो मुझे कैसे लाई हो? तो जादूगर ने बड़ी बात कर दी, हरियाणा बजा। हे किशनलाल ऐसा ही होनहार था,